I, Utkarsha Singh, lecturer, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Students, today we are going to learn about electrical earthing. On previous video, you have learned about fire extinguisher, its type and operation, how it works. Learning outcome. After watching this video, you will be able to learn about electrical earthing, types of earthing, and earth resistance. Now, what is earthing? Earthing is a process which means the transferring the immediate discharge of electrical energy directly to the earth by the help of low resistance wire. See, जो भी इलेक्ट्रिकल जो लीकेज करंट होता है उसका जो लीकेज करंट है उसका फ्लो अर्थ की तरफ हो बाई विद द हेल्प ऑफ लो रेजिस्टेंस वायर, उसी को हम अर्थिंग कहते हैं. अर्थिंग जो होती है वो इलेक्ट्रिकल अर्थिंग जनरली हम उसके लिए क्या करते हैं, एक नॉन करंट कैरिंग पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट. कोई भी इक्विपमेंट का नॉन करंट कैरिंग पार्ट जैसे कि न्यूट्रल हो गया या फिर आप न्यूट्रल ऑफ द सप्लाई सिस्टम, इसका हम यूज़ करते हैं अर्थिंग करने के लिए. मोस्टली गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज़ होता है फॉर अर्थिंग. एंड अर्थिंग प्रोवाइड्स अ सिंपल पाथ टू द लीकेज करंट. मतलब जो भी लीकेज करंट जिससे कि हमें शॉक लग सकता है उसका वो करंट डायरेक्टली अर्थ हो जाता है. और जो अर्थिंग है वो उसको एक सिंपलेस्ट पाथ प्रोवाइड करती है ताकि वो अर्थ में जाके वहाँ से पाथ में जाए. क्योंकि अगर वो अर्थ में नहीं गया एक पाथ में तो क्या होगा कि जो भी द पर्सन who touch that metal part of the equipment उसको शॉक लग सकता है. The short circuit current of the equipment passes to the earth which has zero. देखो, जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है किसी भी इक्विपमेंट का जब वो अर्थ की तरफ जाता है तो उसका पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो हो जाता है, जिसके वजह से जो हमारा इक्विपमेंट है या पूरा सिस्टम है डैमेज होने से बच जाता है. ठीक है. इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग. अर्थिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई अर्थिंग इज नीडेड. देखो, अर्थिंग सबसे पहले प्रोटेक्ट करता है हमारे जो पूरे मशीन को या पूरे सिस्टम को फ्रॉम शॉर्ट सर्किट करंट. अर्थ प्रोवाइड द ईजिएस्ट पाथ. वो सबसे ईजिएस्ट पाथ देता है. अगर आपके पूरे सर्किट में शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो रहा है तो वो उसको एक ईजिएस्ट पास देता है कि जब ना कि वो पूरे सिस्टम को डैमेज करे. इससे अच्छा है कि वो अर्थ की तरफ फ्लो करे जो कि एक सिंपलेस्ट पाथ है. क्योंकि वहाँ पे हम ऐसा मटेरियल ऐसा इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं कि जो भी लीकेज करंट या तो शॉर्ट सर्किट करंट हमारे सिस्टम में फ्लो हो रहा होता है उसको वो डायरेक्टली अपने तरफ ले लेता है. तो उससे क्या होता है कि हमारे जो सिस्टम है फेलियर होने से बच जाता है. और जो इंसुलेशन है हमारा जो ख़राब हो सकता है शॉर्ट सर्किट क्योंकि वो बहुत हाई करंट बहुत ज़्यादा वोल्टेज का होता है तो इससे हमारे इंसुलेशन जो है वो डैमेज हो सकती है. अर्थिंग प्रोटेक्ट्स एपरेटस. वो एपरेटस को प्रोटेक्ट करता है एंड फ्रॉम द हाई वोल्टेज सर्ज एंड लाइटनिंग डिस्चार्ज. ये जो हम लोग बिल्डिंग में लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो भी अगर थंडरिंग वगैरह होती है तो जो बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज सर्जेस आते हैं अगर वो आपके बिल्डिंग पे आ रही है तो वो लाइटनिंग अरेस्टर उसको लेके डायरेक्टली क्या करेगा, अर्थ कर देता है ना. तो इट गिव्स अ प्रॉपर एंड ईजिएस्ट पाथ. एक ईजिएस्ट पाथ है जिससे कि वो उसको अर्थ कर देता है एट बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ लो रेजिस्टेंस वायर. लो रेजिस्टेंस वायर्स के थ्रू वो उसको अर्थ कर देता है. क्योंकि अगर वहाँ पे अपना लाइटनिंग अरेस्टर नहीं है या फिर वो आपको अर्थ नहीं है तो वो डायरेक्टली आपके या तो किसी के घर पे जाके वो बिजली गिरेगी. इसलिए अर्थिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. टाइप्स ऑफ अर्थिंग. सी, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है उसमें दो नॉन करंट कैरिंग पार्ट्स होते हैं. ये पार्ट जो है या तो न्यूट्रल ऑफ द सिस्टम होता है. आपको पता है हमारे हर एक प्लग में एक न्यूट्रल का पार्ट होता है, एक लाइन
एक लाइव वायर का एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है ना। तो जो न्यूट्रल ऑफ द सिस्टम है, या फिर आप कहो कि जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का फ्रेम है, ठीक है, तो ये दीज पार्ट्स आर neutral are the frame of the electrical equipment. Now from the earthing of these two, अब हम इन दोनों को अर्थ करते हैं किस चीज से? ऐसी चीज से जिसमें कि कोई करंट नहीं फ्लो होता है, नो करंट कैरिंग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम अर्थ, हम उनको नॉन करंट कैरिंग पार्ट से कनेक्ट करते हैं। दो टाइप के अर्थिंग होती है, एक होती है न्यूट्रल अर्थिंग और एक होती है इक्विपमेंट अर्थिंग ना। न्यूट्रल अर्थिंग क्या होता है? न्यूट्रल अर्थिंग जो है डायरेक्टली अर्थ से कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ जीआई वायर। मतलब जीआई वायर के यूज से जब आपका कोई इक्विपमेंट अर्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसको हम लोग न्यूट्रल अर्थिंग कहेंगे। इस तरह की अर्थिंग मोस्टली हम स्टार वाइंडिंग के सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the neutral earthing is provided in the generator, transformer और in the motor। ठीक है, तो न्यूट्रल अर्थिंग जो है हम जनरली जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर को कनेक्ट करते हैं। और सेकेंड वन इज इक्विपमेंट अर्थिंग। इस टाइप की जो अर्थिंग होती है ये हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे नॉन करंट कैरिंग पार्ट किसी भी इक्विपमेंट का, जैसे कि उसका मेटालिक फ्रेम हो गया या न्यूट्रल वायर हो गया, उसको हम लोग अर्थ करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर। किसी भी कंडक्टिंग वायर का यूज़ करके हम ऐसे पार्ट्स को अर्थ करते हैं जिससे कि आपको शॉक लग सकता है। मेटालिक फ्रेम, अगर कभी भी कोई फॉल्ट अगर हुआ तो जो शॉर्ट सर्किट करंट पास होगा वो डायरेक्टली किधर पास होगा? अर्थ में, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वायर। ठीक है, एंड इट प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम डैमेज। अर्थ रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज अर्थ रेजिस्टेंस? अर्थ रेजिस्टेंस हम उसे कहते हैं जब जो हमारा अर्थ का कनेक्शन डायरेक्टली है, जो आपका सर्किट है उसका कनेक्शन अगर डायरेक्टली अर्थ के साथ है तो उसको हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस कहेंगे। और वो भी किसके हेल्प से होता है? ये अर्थ इलेक्ट्रोड के। An object is said to be earth when it is electrically connected to an earth electrode। जब किसी अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ आप इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थ रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो कंडक्टर है उसको हम लोग सॉलिडली अर्थ बोलेंगे जब इट इज इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू एन अर्थ इलेक्ट्रोड विथाउट फ्यूज, स्विच, सर्किट ब्रेकर, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस इन द अर्थ कनेक्शन। अर्थ रेजिस्टेंस ऐसा रेजिस्टेंस है जिसको कि हम लोग मेजर्ड करते हैं फ्रॉम अर्थ इलेक्ट्रोड। ठीक है, आपकी कोई भी मशीन है वो अर्थ है। अर्थ कैसे है? वो अर्थ इलेक्ट्रोड के थ्रू है, तो हमें उसे मेजर करना है कि वो कितने रेजिस्टेंस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अर्थ रेजिस्टेंस। द अर्थ रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द अर्थ इलेक्ट्रोड टू द टर्मिनल ऑफ द मशीन बॉडी। आपके मशीन बॉडी और आपका जो अर्थ इलेक्ट्रोड है उसमें कितना रेजिस्टेंस है हम उसको चेक करते हैं, इसी को अर्थ रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, देखो अर्थ रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज होती है वो डिफरेंट सिस्टम्स के लिए डिफरेंट होती है। इन एक्चुअल, अगर इफ द वैल्यूज ऑब्टेन्ड आर लेस देन दोज गिवन बिलो, यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, पावर स्टेशन का मैक्सिमम अर्थ रेजिस्टेंस 0.5 ओम होता है, सब स्टेशन का 1 ओम, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन जो रेसिडेंशियल घर वगैरह होती हैं उनका 5 to 8 ओम, एंड ओवरहेड इंस्टॉलेशन इज 1 ओम। फैक्टर ऑन विच अर्थ रेजिस्टेंस डिपेंड, किन किन फैक्टर्स पर अर्थ रेजिस्टेंस डिपेंड होता है? सबसे पहले व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड, को किस टाइप का मटेरियल यूज किया है आपने अर्थ इलेक्ट्रोड पे या अर्थ वायर पे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि कंसीडर करो एक कॉपर प्लेट है एंड अ कॉपर वायर, उसको हम लोग यूज़ करते हैं अर्थ प्रोवाइड करने के लिए, तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो बहुत लो होगा एज कंपेयर टू जीआई प्लेट एंड जीआई वायर। ठीक है, जो भी कॉपर आप कॉपर प्लेट या कॉपर वायर यूज़ कर रहे हो अर्थ के लिए, उसका जो रेजिस्टेंस है
वो गैल्वेनाइज्ड आयरन या गैल्वेनाइज्ड आयरन प्लेट या वायर से कम होना चाहिए। साइज ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड, साइज ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड और जो अर्थ वायर है, इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा उसका साइज होगा प्लेट का या पाइप का, है ना, उतना रेजिस्टेंस आपका लो रहेगा। ठीक है। इफ बिगर साइज ऑफ प्लेट और पाइप इज यूज्ड, थिक वायर इज यूज्ड फॉर अर्थ कनेक्शन, अगर आप अर्थ कनेक्शन के लिए जितना मोटा पाइप या वायर यूज करोगे उतना ही उसका जो अर्थ रेजिस्टेंस है वो लो रहेगा और वो अच्छा रहता है। ठीक है। तो इसलिए हमें थोड़ा बड़ा साइज का, मतलब बिगर साइज का हमें प्लेट या पाइप यूज करना चाहिए फॉर अर्थिंग। टेम्परेचर, अगर आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत हाई है तो जो सॉइल है वो उसमें बहुत लो मॉइस्चर रहेगा। एंड अगर वो लो मॉइस्चर है तो उसका रेजिस्टेंस जो वैल्यू है, अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू की, वो बहुत हाई रहेगी। ठीक है। इसीलिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर थोड़ा लो होना चाहिए, जिससे कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा कम रहे, अर्थ रेजिस्टेंस। मॉइस्चर, मॉइस्चर या फिर वाटर कंटेंट सॉइल में, ठीक है, अगर वो ज़्यादा है तो आपका अर्थ रेजिस्टेंस लो होगा। इफ इट इज मोर देन रेजिस्टेंस विल बी लो। pouring ऑफ वाटर इन द अर्थ पिट विल रिड्यूस अर्थ रेजिस्टेंस। इसीलिए जहाँ पर भी हम लोग अर्थिंग करते हैं वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पानी वहाँ पे डालोगे उतना ज़्यादा आपका जो अर्थ रेजिस्टेंस है वो कम होगा। मतलब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके अर्थ रेजिस्टेंस लो होगा, और तभी जो शॉर्ट सर्किट या लीकेज करंट है वो डायरेक्टली अर्थ होगा, क्योंकि वो एक पाथ प्रोवाइड करेगा और उस पाथ के लिए आपको लो रेजिस्टेंस चाहिए। डेप्थ ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड, अगर आपका अर्थ का जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस विल बी लेस, एंड जस्ट वाइस वर्सा। अगर आपका डेप्थ मोर है तो रेजिस्टेंस लेस होगा, और अगर डेप्थ कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसीलिए जब हम अर्थ इलेक्ट्रोड को इंस्टॉल करते हैं और मतलब सॉइल में, तो हमें उसको बहुत ही ज़्यादा डेप्थ, मतलब बहुत डीप में उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। आप ऐसी अर्थ के सरफेस में एकदम स्टार्टिंग में ही इलेक्ट्रोड नहीं डाल सकते या अर्थिंग बना सकते, बहुत ज़्यादा डिग करना पड़ता है अंदर ज़मीन के, तब जाके फिर आप अर्थिंग का पूरा सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। Summary: after watching this video you have learned about earth resistance and earthing, PO mapping, PO1, 2 and PO3, PSO1. Next slide will be on unit number 2. Thank you.